नमस्कार साथियों इस ज्योग्राफी लेक्चर वीडियो सीरीज की नेक्स्ट कड़ी में आज कल हमने सौरमंडल के बारे में कुछ अध्ययन किया था और उनके अंदर कुछ बातें जो बच गई थी, कुछ क्या वैसे बातें तो काफी बच गई है। मैंने कहा था कि 3-4 वीडियो के अंदर ये बातें कवर होगी, तो कल वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छा उसको रिस्पॉन्स भी दिया, ऐसा मैंने देखा है कमेंट और लाइक के माध्यम से। और अगले इसी वीडियो को उससे काफी ज्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आज अपने कुछ नई ऊर्जावान के साथ आया हूं। तो देखो आज उसी भौतिक भूगोल की नेक्स्ट कड़ी के अंदर भौतिक भूगोल अपने चल रहा था क्या, सौरमंडल। ये तो सौरमंडल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी ग्रहों की संख्या, तो सौरमंडल किसे कहते हैं, ऐसी कुछ बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी बातें की थी, जो आप पिछले वीडियो है उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सौरमंडल के अंदर कुछ बेसिक बातें हैं जो सर पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो वो पीछे वाला वीडियो आप देखना, तभी जाकर ये वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इसके लिए देखो आज कि जो आपको ये सूर्य है, सूर्य के अलावा जो आपको ये पिंड दिखाई दे रहे हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और कौन कौन सा ग्रह है, पहला ग्रह बुध ग्रह है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, उसके बाद में क्षुद्र ग्रह एक अलग से आ गए जो उल्का पिंड और ब्रह्मांडीय धूलों का एक समूह है। उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण और लास्ट में कौन सा आ गया, वरुण। और इनके अंदर जो क्षुद्र ग्रहों से सूर्य की तरफ जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रहों को क्या कहते हैं, इसके बारे में मैंने कल बताया था कि इन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इन्हें, आंतरिक ग्रह। जो क्षुद्र ग्रहों से 4 बाहर की ओर ग्रह हैं उन ग्रहों को कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं इन्हें, बाह्य ग्रह। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। अब देखो इन आंतरिक ग्रहों की कुछ मैंने कल चर्चा की थी, लेकिन ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये सारे ग्रह सर किसके बने हुए हैं, इन ग्रहों का जो निर्माण हुआ है, इन ग्रहों की जो बनावट है वो ध्यान रखना किससे इनकी है, चट्टानों प्लस धातुओं के द्वारा बने हुए। ये ग्रह किससे बने हुए, चट्टानों और धातुओं से। और इन ग्रहों का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, गैसों से। इनका निर्माण किससे हुआ है, इनका निर्माण हुआ है गैसों से। और इनका निर्माण हुआ है गुरुजी किससे, इनका निर्माण हुआ है चट्टानों से। इस वजह से इन ग्रहों को हम क्या कह सकते हैं, चट्टानीय या फिर धातुई ग्रह भी कह सकते हैं। और इन ग्रहों को गुरुजी क्या कह सकते हैं, हम गैसीय ग्रह। क्यों, क्योंकि इन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है, इन ग्रहों की बनावट है वो किससे हुई है, गैसों से हुई है, इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं, गैसीय ग्रह। देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार मैंने कल उस क्वेश्चन पे चर्चा की थी कि आजकल कंपटीशन का दौर है कुछ अलग तरीके से बदल चुका है। क्योंकि आज से जैसे 10-12 साल पहले की बात करें तो उस समय के अंदर क्या था कि जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते थे वो थोड़े इजी तरीके से आते थे। उसका कारण क्या था, उसका कारण एक ही था कि कंपटीशन के अंदर जो प्रतिस्पर्धा के अंदर जो दौड़ में जो लोग शामिल थे उनकी संख्या कम थी। क्योंकि कहते हैं कि आज से 10-12 वर्ष पहले जो विद्यार्थी या फिर जो कोई युवक क्या 3 से 4 महीने की अगर कंटिन्यू तैयारी करता उसका सिलेक्शन हो जाता था। और आज के जमाने में देखा नहीं तो क्या है, आज के जमाने के महीने कम से कम 3 से 4 महीने नहीं, 3 से 4 वर्ष जब कोई कंटिन्यू तैयारी करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो कहने का अर्थ कि क्वेश्चन आजकल इस प्रकार से आने लगे कि पहले तो क्या है कि सामान्य थोड़ी बहुत जानकारी होती थी और कुछ रट भी लिया करते थे, कुछ तुक्के चल जाते थे, मेरिटें इतनी हाई नहीं जाती थी। और आज है मेरिट की तो बात ही छोड़ो आप, लेकिन क्वेश्चन भी इस प्रकार से आते हैं कि
जिस बंदे ने रट रखे हैं उसके तो सारे बाहर से, और तुक्के वाला जमाना ही चला गया। कोई ये सोच रहा है कि मेरे 5-7 क्वेश्चन तो तुक्के से सही हो जाएंगे, ध्यान रखना ये भ्रम कभी पालना ही नहीं, कभी नहीं। तुक्के से सही 1-2 सही हो गए तो 10-12 गलत हो गए, इसका मतलब तुक्के से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आजकल क्वेश्चन जो मैंने कल उस क्वेश्चन पे चर्चा की थी उसी प्रकार से आएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इन्हीं पर जो मैंने बात बताई। अब क्या देखो प्रश्न क्या है कि सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों को सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों को गैसों के आधार पर सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों को गैसों के आधार पर अवरोही लिख दो। चलो कल हमने अवरोही वाला कर लिया, आज आरोही वाला करते हैं। आरोही क्रम में बताइए। प्रश्न क्या बना, सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों को गैसों के आधार पर कौन से क्रम में बताइए, आरोही क्रम में बताइए। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि बाह्य ग्रहों को गैसों के आधार पर किसमें, अवरोही। दोनों क्वेश्चन बताता हूं। और दूसरा क्रम कौन सा है, आरोही क्रम में बताइए। इस प्रकार आजकल क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। पहले क्वेश्चन आते थे वो सीधे एग्जैक्ट पूछा जाते थे। आजकल क्या है, एक प्रश्न के माध्यम से सौरमंडल से लगभग क्या है 8-10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आजकल ध्यान रखना, रटने वाला जमाना चला गया, आजकल जमाना आ गया। वो सारा का सारा क्या है, सीखने वाला, समझने वाला, और ध्यान रखना कि कुछ बनने वाला आ गया है। तो देखो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। तो मैंने क्या बताया कि जो ग्रह आंतरिक है इन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ, चट्टानों के आधार पर, और जो बाह्य की ओर ग्रह हैं उन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ, गैसों से। इस वजह से जिन ग्रहों का निर्माण चट्टानों और धातुओं से हुआ है उन ग्रहों को गुरुजी क्या कहा जाता है, उन ग्रहों को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। सर स्थलीय ग्रह कौन से हैं, तो स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्यों, क्योंकि ऐसे ग्रह जिनका निर्माण चट्टानों या फिर धातुओं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे ग्रह जिनके अंदर क्या पाई जाती हो, जमीन। कहने का अर्थ क्या पाई जाती हो, स्थल भाग। कहते हैं क्या पाई जाती हो, चट्टाने। क्या पाई जाती हो, धातु। उन ग्रहों को गुरुजी क्या कहते हैं, स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। और जिन ग्रहों के गैसें पाई जाती है उन्हें केवल और केवल क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। समझ आ गई। देखो दूसरी बात, जिन ग्रहों का निर्माण गैसों से होगा, सिंपल सी बात है, जिन ग्रहों का निर्माण गैसों से होगा और जिन ग्रहों का निर्माण किससे, चट्टानों से होगा, उन दोनों के अंदर अगर हम बात करें घनत्व के तौर पर, तो घनत्व गैसीय ग्रहों का ज्यादा होगा या फिर चट्टानीय ग्रहों का ज्यादा होगा। बात किस पे आई, घनत्व पे। घनत्व का अर्थ हो गया कि औसतन वजन। घनत्व अर्थ क्या हो गया, वजन। तो सिंपल सी बात है कि गुरुजी घनत्व सर्वाधिक आंतरिक ग्रहों में पाया जाता है। तो आंतरिक ग्रहों का घनत्व क्या है, अधिक। क्या है, अधिक, या फिर कह सकते हो क्या है, उच्च। बाह्य ग्रहों का घनत्व क्या है गुरुजी, बाह्य ग्रहों का या फिर कह सकते हो गैसीय ग्रहों का घनत्व क्या है, निम्न, या फिर क्या कह सकते हो, कम। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर आंतरिक ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। और ऐसे भी ध्यान रखना कि पूरी पृथ्वी के अंदर,
गलत हो गया कि पूरे सौरमंडल के अंदर सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो ध्यान रखना पूरे सौरमंडल के अंदर सर्वाधिक ग्रह है वो किस घनत्व है, वो किस ग्रह के अंदर है, पृथ्वी के अंदर। इसके बाद में क्रम चलता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, शुक्र, तीसरे पे कौन आता है, मंगल, चौथे पे कौन आता है, बुध। उसके बाद में बात करें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रहों का गुरुजी क्या है, क्रम। एक नंबर पे बात करें तो कौन सा आ गया, पृथ्वी। दो नंबर पे कौन सा आ गया, शुक्र। तीन नंबर पे कौन सा है, मंगल। चार पे कौन सा है, बुध। पांच पे कौन सा है, बृहस्पति। छह पे कौन सा है, शनि। सात पे कौन सा है, अरुण। और आठ पे कौन सा है, वरुण। कहने का अर्थ घनत्व के आधार पर देखा जाए तो ये ग्रहों का गुरुजी कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। अगर इसी क्रम को हम कौन से में लेके आए, अवरोही में लेके आएंगे तो पहला कौन सा आ जाएगा, क्योंकि घटता क्रम है, पहला कौन सा, अरुण, वरुण। दूसरा अरुण, तीसरा शनि, चौथा बृहस्पति, पांचवा कौन सा आएगा, बुध, छठा मंगल, सातवां शुक्र और आठवां पृथ्वी। समझ आ गई कहानी। इसके बाद में बात करते हैं कि गुरुजी तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर अगर बात करें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गुरुजी तापमान है वो उच्च किन के अंदर होगा, तो उच्च होगा आंतरिक ग्रहों के अंदर। किसके अंदर होगा, आंतरिक ग्रह, क्योंकि जो सूर्य के पास होगा वही तो सर्वाधिक गर्म होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो आंतरिक ग्रह उनका तापमान क्या है, उच्च। जो बाह्य ग्रह हैं उनका तापमान क्या है, बाह्य ग्रहों का तापमान क्या है, निम्न। बाह्य ग्रहों का तापमान क्या है, निम्न। और आंतरिक ग्रहों का तापमान क्या है, उच्च। तो तापमान के आधार पर क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज्यादा तापमान किसके पास है, तो उसके बाद सबसे कम किसके पास है। एक बात ध्यान रखना, यहां पर तापमान औसतन की बात चल रही है, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह है, शुक्र। कैसे गुरुजी, आग के पास मैं बैठूं और गर्मी आग से दूर बैठा है उसे लगे, हाँ तो और फिर क्या है, ये तो कह रहे हो साहब कि बुध सूर्य के नजदीक है फिर भी बुध गर्म नहीं है, गर्म कौन सा है, शुक्र। ये कैसे हो गया, छोटे से उदाहरण दे तुम्हें। गर्मियों के अंदर आप बाहर निकलते हो, जैसे अभी गर्मी धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो जैसे जुलाई का महीना आएगा और इस थार के रेगिस्तान में तपती धूप के अंदर जब आप बाहर निकलते हो तो सबसे पहले आप अपने शरीर को बचाने के लिए या फिर शरीर के किस अंग को बचाने के लिए तौलिए या फिर रुमाल से ढकते हो। नोट किया है कभी आपने, नोट किया है तो मैं बताता हूं कि हम आजकल का फैशन, चेहरा रोकड़ तो फैशन है, चेहरा ढका तो एक फैशन आ गई, नहीं छोरियां ढकती ले आज छोरा भी ढकने लगी, वो तो फैशन आ गई बात नहीं। लेकिन शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक गर्म होगा, उसे हम क्या करोगे, धूप से बचाएंगे। और शरीर का अंग सबसे पहले या फिर सबसे ज्यादा गर्म होता है वो होता है सर। सर भी नहीं, सर के क्या, बाल। क्यों गुरुजी, क्योंकि सर के बालों का कलर कैसा है, काला। कहने का ब्लैक, BLACK, ब्लैक। सर के बालों का कलर कैसा है, ब्लैक। गुरुजी ब्लैक कलर ध्यान रखना हमेशा के लिए प्रकाश को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अवशोषित करता है। अन्य कलर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, अपने पास बुला टकराते हैं, उसको वापिस क्या विकिरणों के माध्यम से सूर्य की तरफ भेज देते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि घर का जो आप रोटी बनाते हो तवा, और वो तवा कहां, बाहर धूप के अंदर, मतलब कहने के तावड़े में पड़े हुए है, और कदे आओ कि तो गुरुजी पड़क को पड़े, कदे क्यों, क्योंकि वो किरणों को कोई मतलब दूर की ओर धकेलता ही नहीं, इसी तो क्या आज और ठीक बैठी हो सारी सर। इस वजह से तवा या फिर ब्लैक कलर है वो हमेशा के लिए क्या होता है, सर्वाधिक गर्म होता है। लेकिन सफेद कलर बार रखियो, शीशो नहीं, कोई आप स्टील के बर्तन भी रख दो, वो भी क्या करता है, किरणों को सूर्य की तरफ या फिर विकिरणों के माध्यम से वापस क्या करता है, भेज देता है। तो कहने का वो क्या है, सूर्य से आने वाली किरणों को अपने पास रोकते नहीं है, ब्लैक कलर है वो क्या करता है, रोकता है। तो गुरुजी इस ब्लैक कलर का और इस बुध शुक्र के बीच में क्या संबंध है, हाँ यही संबंध है कि जो बुध ग्रह है, इस बुध ग्रह के पास शुक्र की तुलना में, कहने का अर्थ गुरुजी काला नहीं, किसका, कार्बन, किसकी,
बुध की तुलना में शुक्र के पास कार्बन की मात्रा क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। और जिसके पास कार्बन की मात्रा अधिक है, तो कहने का अर्थ कि गुरुजी जब सूर्य का प्रकाश बुध के आधे हिस्से पर, कहने का अर्थ इस हिस्से में जब गिरता रहेगा, तो ध्यान रखना है जहां पर दिन है वहां पर गर्मी अत्यधिक रहेगी। जैसे ही क्या बुध ने क्या अपने अक्ष पर क्या की, एक चक्कर मारा, तो जिस स्थान पर अंधेरा था और जिस स्थान पर दिन था, तो दिन वाला जैसे ही क्या है अंधेरे वाले स्थान पर पहुंचेगा, तो पहुंचते ही ध्यान उस पर जो प्रकाश, जो गर्मी थी, वो तुरंत और तुरंत क्या है निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर किसकी मात्रा नहीं है? कार्बन की। क्योंकि प्रकाश कोई रोकने वाला नहीं था, नहीं रोकने वाला था। दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही थी, आग लग रही थी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो रात तुरंत क्या हो गई? ठंडी हो गई। कहने का माइनस में चला गया तापमान माइनस में चला गया। तो दिन और रात का जब औसत निकाला, तो शुक्र की गर्मी क्या निकली? अधिक निकली। इस वजह से सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सॉरी, चमकीला या फिर कह सकते गर्म ग्रह कौन सा है? तो हम बात करते हैं कौन से की? शुक्र की बात करते हैं। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद की अगर बात की जाए, तो गुरुजी कौन सा आता है? बुध। बुध के बाद में पृथ्वी। मतलब कहने का 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर बुध, 3 नंबर पृथ्वी, 4 नंबर मंगल, 5 नंबर, या बाकी आपका क्रम सही चलता है, 6 नंबर, 7 नंबर, और आगे कौन सा आ गया? 8 नंबर। ये क्वेश्चन आपके सोल्व कर दिया। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूसरा गर्म बुध, तीसरा पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा गर्म है गुरुजी? हाँ बिल्कुल। चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां अरुण, 8वां वरुण। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सिंपल सी बात है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा स्थित है? वरुण। सौर मंडल में 4 आंतरिक है, 4 बाह्य। आंतरिक ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल। आंतरिक ग्रहों में दूसरा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तीसरा शुक्र। चौथा तो आएगी फिर सौर मंडल में आंतरिक ग्रहों के अंदर दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। बाह्य ग्रहों में पहला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शनि। दूसरा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। पहला ठंडा कौन सा है? सॉरी अरुण। पहला कौन सा है? वरुण। तो कहने का अर्थ इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। लास्ट बात आती है, वो क्या है? यहां पर लिख देता हूं। पहला तो क्या आ गया? चट्टान निर्माण किसके द्वारा? चट्टानों से, और इनका किससे हुए? गैसों से। चट्टानों का निर्माण होने की वजह से इनका घनत्व क्या है? उच्च, और इनका घनत्व क्या है? निम्न। इनका तापमान क्या है? उच्च, और इनका तापमान भी क्या है? निम्न। अब बात आती है लास्ट और लास्ट, यहां पर लिख देता हूं साफ करके, देखो क्या बात आती है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान, देखो इसको भी साफ कर दूं। देखो द्रव्यमान, पहली बात तो द्रव्यमान कि सर द्रव्यमान किसे कहते हैं। दूसरी बात आप बताओ कि चट्टानीय ग्रहों का द्रव्यमान अधिक होगा या फिर गैसीय ग्रहों का? ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे मांगूंगा। इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि इन ग्रहों का द्रव्यमान अधिक होगा या फिर इन ग्रहों का। द्रव्यमान कहते किसे हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछूंगा। और द्रव्यमान गैसीय ग्रहों का ज्यादा होगा या फिर चट्टानीय ग्रहों का ज्यादा होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप शायद तक इस क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से दोगे। अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका जवाब पक्का दूंगा। धन्यवाद मित्रों।